हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के दिन में एक जो सवाल लेके आया हूँ वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रूट्स के कंपैरिजन के ऊपर। ये सवाल आते हैं कई बार, जो कि मैंने खुद ने देखा है, सीडीएस में आया हुआ है, एसएससी एग्ज़ाम्स में आया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और वेरी ट्रिकी क्वेश्चन है। बहुत आसानी से इनका रूट्स का कंपेरिजन किया जा सकता है। और आंसर्स किस टाइप, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ये बी और सी और ए जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और ये कुछ मल्टीपल्स हैं। ठीक है, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है इक्वेशन। ठीक है, तो इनको इनका एक बहुत आसान सा लॉजिक है आंसर करने का, जिसमें कि आपको सॉल्व भी नहीं करनी पड़ेगी प्रॉब्लम। ओके, मैं वो लॉजिक बता देता हूँ। ठीक है, ये ए बी और सी जो है ये मल्टीपल्स हैं, और जनरली हम इन्हीं बी और सी, इन्हीं मल्टीपल्स को हम देखेंगे और उसके हिसाब से हमारा एक रूल बनाएंगे। ये रूल मैंने अलग अलग वीडियोस में इनको एक्सप्लेन किया हुआ है, पर हम आज केवल ये रूल लिखेंगे। ओके, और वो केवल बी और सी के साइंस है, मल्टीपल्स का, मल्टीपल और रूट। ओके, हम यानी बी और सी जो हैं उनके बारे में लिखेंगे प्लस या माइनस में, और ये रूट्स के बारे में लिखेंगे क्या है। अगर बी और सी दोनों प्लस साइन है, ओके, तो आपके रूट्स जो होंगे वो निगेटिव होंगे। ये याद रख लो आप। अगर बी माइनस में है और सी प्लस में है, तो आपके रूट्स जो होंगे वो प्लस प्लस होंगे। ओके, अगर आपके रूट्स प्लस और माइनस में है, तो आपके रूट्स जो होंगे वो नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर आपके दोनों ए और बी के मल्टीपल्स नेगेटिव हैं, तो आपके रूट्स होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ठीक है, अब ये जो है इसमें जब ये तरीके के रूट्स आ गए आपके, ये वाले तरीके के, तो सीधी सीधी बात है कि आपका जो रूट्स के कंपैरिजन निकालना है, उसमें ऑप्शन क्या होते हैं आपके पास? एक होता है x ग्रेटर देन y, x लेस देन y, x इक्वल्स टू y, एंड नो रिलेशनशिप कैन बी फाउंड आउट। अगर ये वाली तरीके की आ गई इक्वेशन, तो नो रिलेशनशिप कैन बी फाउंड आउट। वाई? बिकॉज ये वाला निगेटिव जो है वो इस पॉजिटिव से छोटा होगा, और ये वाला निगेटिव जो है वो इस पॉजिटिव से छोटा होगा। सीधी सीधी बात। ठीक, तो ये इतना आसान तरीके से आप इनको, जब ये ही लॉजिक लगाना है तो आप उसको इनसे ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अगर अगर यानी आपको जनरली आना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि उसमें अदरवाइज टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में, तो आना नहीं चाहिए। पर अगर फिर भी आ गया आपके पास ऐसा सवाल, ओके, और ये सवाल इस टाइप का आया कि एक यहाँ से आ गया और एक यहाँ से आ गया, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव से कंपेयर करोगे तो हमेशा बड़ा आएगा, इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव से कंपेयर करोगे तो हमेशा बड़ा आएगा। पर ये हो सकता है कि ये वाला पॉजिटिव नंबर जो है वो इन दोनों से बड़ा हो। उस वाले केस में भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि नो लिखें या क्या लिखें। ठीक है ना, तो ये जो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी आपको ट्रिकी हो सकती हैं, बट जनरली इस टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी जिसमें कि आप ये विजुअल इंस्पेक्शन करके ही सॉल्व कर पाओ, और विजुअल इंस्पेक्शन करके सॉल्व कर लोगे तो 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, हार्डली 12 सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर लोगे इस प्रॉब्लम को, एंड यू वुड बी। और यही तो डिफरेंस होता है, जो या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्लाइंग कलर से पास होता है, नेक्स्ट स्टेज में जाता है, या फिर थोड़े से मार्क्स से रह जाता है। ठीक है, चलो अभी हम ये क्वेश्चन लेते हैं जो आया था सीडीएस में, सीडीएस 2020 में आया था ये। और प्लीज़ अगर आप एसएससी या आरआरबी या बैंक पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये मत सोचो कि अरे ये तो सीडीएस में आया था, मेरे किसी काम का नहीं है। ये हो सकता है कि इसी तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछ लें। ठीक, तो चलो हम ये सीडीएस का सवाल देखते हैं। सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, और वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे दोनों प्लस प्लस हैं, मतलब ये है, तो नेगेटिव आएंगे रूट्स। ओके, और यहाँ पे क्या है, दूसरे वाले में माइनस प्लस है, यानी दोनों प्लस आएंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ,
y प्लस का है, कुछ भी कर लो, 1 हो चाहे 50 हो चाहे 5000 हो, प्लस का है। और x जो है वो माइनस का है, चाहे माइनस का 1 हो चाहे माइनस का 50,000 हो। आपकी नंबर लाइन पे ये 0 है, तो ये इधर नंबर छोटे होते हैं, इस तरफ नंबर बड़े होते हैं। तो कोई भी नंबर यहाँ प्लस का हो वो y हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि माइनस के नंबर तो इस तरफ है, छोटे हैं। तो y इज ऑलवेज ग्रेटर देन x। ये आपका आंसर आ गया। आपको इन्हें मैंने इतने आसानी से लिख के सोच के बोल के किया, तब भी मुझे हार्डली 40 सेकंड लगे होंगे। ठीक है, अभी चलो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। 15 लाना है तो कितना आएगा, 5 तिया 15 होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आएगा, x की वैल्यू आएगी -5 और -3। आप प्लीज़ इसको सॉल्व कीजिए। आई होप कि यू विल इंजॉय सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अभी मैं इसको लेता हूँ। ये कितना हो गया, 36 कितने में आता है, 6 इंटू 6, 6 36। ये एक्चुअली y-6 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है बेसिकली, बाय द वे। वाई स्क्वायर -6y प्लस 36 इक्वल्स टू 0। तो ये y की वैल्यू क्या आ गई, 6 या 6। 6 is always going to be greater than -5 और -3। 6 is always going to be greater than -5 and -3। तो ये आप इसको अभी भी अगर सॉल्व कर रहे होते, ये नहीं, मैंने तो इसको इतना एक्सप्लेन करके और छोड़ दिया। आई एम थिंकिंग दैट ये इन्हें आप खुद ही सॉल्व कीजिए, मज़ा आएगा आपको। मैं ये सोच के कि चलो आप इसको आगे खुद ही सॉल्व कर लोगे, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। पर अदरवाइज अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे तो यही आंसर्स आएंगे। और CDS का ये सवाल आप 30 सेकंड के अंदर इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। इसमें आपको 5 मिनट लगता, 2 मिनट लगता, गिव एंड टेक। इसमें 1.5 मिनट, 90 सेकंड से कम तो बिल्कुल भी नहीं लगता था आपको। ठीक, इस तरीके से अगर आप करते तो आप 50 से लेके 70 सेकंड्स तक बचा सकते थे इस सवाल में, है ना। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये लॉजिक और ये मेथड पसंद आ रही होंगी। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपकी जो भी मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको आप कमेंट में लिखिए। मैं उनको सॉल्व करूँगा, उनके ऊपर चैप्टर्स भी बनाने की कोशिश करूँगा, सो दैट आप आसानी से चैप्टर सीखें और उस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आपको टफ लग रही थी उनको सॉल्व कर पाएँ, और ट्रिकी तरीके से सॉल्व कर पाएँ, जिससे कि जल्दी सॉल्व करें और आप नेक्स्ट सेक्शन पे जा पाएँ। बिकॉज आप जितने प्रॉब्लम्स सही सॉल्व करोगे और जितनी जल्दी से सॉल्व करोगे, आपको उतना ही टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा टफ वाले सेक्शंस में जाके प्रॉब्लम सॉल्व करने का, है ना। चलो, थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग टाइम विथ मी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम्स देंगे और फ्लाइंग कलर से पास होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड click on that bell icon to get the notification for all my videos. Thank you.